देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में आज करीब 4.5% की दमदार रैली देखने को मिली। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1,47,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज की तेजी के साथ ये मार्केट कैप के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो यूनाइटेड एयरलाइन को पीछे छोड़कर दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी। आज लगातार चौथा दिन है जब इंडिगो के शेयर हरे निशान में बंद हुए। मारुति सुजुकी ने आज से अपनी स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा सिग्मा को चुनिंदा वेरिएंट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कहा कि स्विफ्ट की कीमतें 25,000 रुपए और ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट की कीमत 19,000 रुपए तक बढ़ाई गई है। कंपनी ने जनवरी में अपनी सभी मॉडल्स की कीमतों में 0.45% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था कि ओवरऑल महंगाई और बढ़ी हुई कमोडिटी कीमतों के कारण कॉस्ट प्रेशर के चलते दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया। देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या घटकर 67 रह गई है। पिछले 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब यूनिकॉर्न की संख्या में कमी आई है। ये जानकारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में सामने आई है। $1 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहा जाता है। हुरुन इंडेक्स के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या भले ही घटी है, लेकिन देश ने दुनिया भर में यूनिकॉर्न्स का तीसरा बड़ा केंद्र होने का रुतबा बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक एडुटेक स्टार्टअप बायजूस अब यूनिकॉर्न कैटेगरी से बाहर हो गया है। एप्पल ने भारत में अपने आईफोन का प्रोडक्शन दोगुना कर दिया है। 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के दौरान एप्पल ने भारत में $14 अरब के आईफोन का असेंबल किया और ये आईफोन कुल प्रोडक्शन का 14% है, यानी हर 7 में से 1 आईफोन की असेंबली भारत में हुई। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने यह जानकारी दी है। भारत में कुल आईफोन्स में से 67% को फॉक्सकॉन ने असेंबल किया है, जबकि 17% की असेंबलिंग पेगाट्रॉन ने की है। बाकी के आईफोन की असेंबलिंग टाटा ग्रुप की कंपनी विस्ट्रॉन ने की है। मार्च में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मार्च में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड 19,270 करोड़ रुपए रहा। यह लगातार दूसरा महीना है जब एसआईपी के जरिए मार्केट में निवेश 19,000 करोड़ रुपए के पार रहा। 31 मार्च तक एसआईपी का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट रिकॉर्ड 10,72,000 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि मार्च के महीने में नेट इक्विटी इनफ्लो 26,703 करोड़ से घटकर 22,691 करोड़ रुपए रहा। यह गिरावट महीने दर महीने के आधार पर दर्ज हुई है।